अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ENG 101 का क्विज़ नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे और मैं आपको फुल डिटेल में सब बताऊंगा। और इसके अंदर आज सुबह के भी MCQ शामिल है और कल के भी शामिल है, और जो कि रिपीटेड बार बार MCQs आ रहे हैं वो सब मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। और आपको इसके लिहाज से कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। उसका लिंक और नाम मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट MCQs है, वन कॉज ऑफ लो रीडिंग इज। इसका जो आंसर है वो है वोकलाइजेशन। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हमें सही तरह नज़र नहीं आता। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आप बहुत ही छोटी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके पास अगर लैपटॉप हो, अगर आप उससे देखेंगे आपको ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो दूसरा ये कि वीडियो की सेटिंग में जाएं, उसमें ना क्वालिटी की ऑप्शन होती है, उसको सबसे ज़्यादा हाई कर दें। अक्सर ये भी गलती हुई होती है। तो सबसे ज़्यादा जब हाई क्वालिटी आप कर देंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर MCQs नज़र आएंगे। अच्छा, तो अब हम दूसरे MCQs की तरफ जाते हैं। इन न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, political speeches, advertisement, etc. Opinions are central to the writing. In such writing, the writer author tries to. इसका जो आंसर है, we convince reader to change their mind and share their viewpoints. ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड MCQs है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो MCQs रिपीट होते हैं, आपने ये नहीं इसमें याद करना कि ये A होगा, इसका B होगा। आपने डायरेक्ट उसका आंसर याद करना है, क्योंकि अक्सर ये होता है, ये जो कन्विंस रीडर टू चेंज देयर माइंड वाली ऑप्शन है, ये दूसरे नंबर पे लिख देंगे और दूसरी वाली पहले नंबर पे लिख देंगे। ऐसा भी वो कर सकते हैं, तो आपने आंसर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है माई इरिस्पॉन्स हमने इसको फिल करना है। इरिस्पॉन्सिबल होगा या क्या होगा। लिटिल ब्रदर इज़ यूजुअली केप्ट अवे फ्रॉम एनीथिंग ब्रेक। तो माई इरिस्पॉन्सिबल, ठीक है, और उसके बाद ब्रेकेबल एंड में, ठीक है, ये इसका दूसरा ऑप्शन है। वही बात आपने आंसर याद करना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्ट। फैक्ट कहते हैं सच्चाई को। तो सच्चाई इनमें से क्या है। तो इसका जो आंसर है वो डांसिंग इज़ फॉरबिडन इन सम सोसाइटीज़। ये बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है। फॉरबिडन कहते हैं इनकार करना, ठीक है। तो डांसिंग का हमारी अक्सर सोसाइटी नहीं मानती, क्या मतलब क्या आप कह लो, वो नहीं पसंद करते डांस को। अच्छा, अगला जो ऑप्शन है ही वुड स्ट्रेव टू डेथ rather than डैश alone। इसका आंसर है आस्क, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल टेंस था। उसके बाद एज मच एज शी wanted to listen to both speakers she could not because the talks were concurrent, ठीक है। उससे अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्ट। तो गाइस इसका आंसर है रीडिंग इज़ अ वेरी इजी। हाँ, रीडिंग आसान ही होती है, मोस्टली लोग उसको पढ़ ही लेते हैं। जो अगला ऑप्शन है वो है चूज़ द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंटायर। एंटोनिम कहते हैं उल्टा को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सीधा है तो उसका उल्टा, ठीक है। तो इंटायर का जो उल्टा होगा वो होगा फ्लॉड, ठीक है। फ्लॉड कहते हैं खामियों को। अच्छा जी, अगली ऑप्शन जो है हमारे पास, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ, वो है यू मे थिंक दैट इट यू रीड रैपिडली योर कंपैरिजन विल सफ़र, ठीक है। इसका जो दूसरा MCQ जब हम करेंगे उसके बाद, मतलब कि अब हम जो करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑन एडवर्ब अट्रैक्टिव, जो है इसमें एडवर्ब नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है वो है कंटिन्यूड हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ डेंजरस डैश, इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक ऑल दो, ठीक है। तो अगला करते हैं, इन्हें वैसे कंपाउंड लेटर्स कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, जो पिछला हमने किया है। फैक्ट्री मैनेजमेंट इज कंसल्टेंट इज कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ वेज टू इंक्रीज डैश टू मैन्युफैक्चर मोर पार्ट्स इन लेस टाइम। इसका जो आंसर है वो है इन्वेंशन, ठीक है गाइस। इससे जो अगला है वो है टू रीड बिटवीन द लाइन मीन्स टू मेक ऑन इनफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस सॉरी, ठीक है।
तो अगर किसी को ना भी समझ लेगा तो इसलिए मैं ये पढ़ भी रहा हूँ सारे साथ साथ ताकि आपको समझ लगती रहे। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड ऑफ द एट द स्टेशन। ठीक है। अच्छा, अगला एमसीक्यू है न्यूटन इमेजिन लाइट टू डैश ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम ल्यूमिनस बॉडीज। इसका आंसर है डिसिस्ट। ठीक है। अब इससे जो अगला एमसीक्यू हम करेंगे, बस एक दो एमसीक्यू से मज़ीद रह गए हैं। इन न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, ये मैंने आपको पहले भी करवाया, ये बार बार रिपीट होने वाला एमसीक्यूज़ है, इसीलिए मैं दोबारा ये आ गया एमसीक्यूज़। एडिटोरियल्स, political speeches, advertisement, etc. Opinions are central to the writing. In such writing, the writer author tries to convince reader. देखें, पहले इसका जो ऑप्शन था वो दूसरे नंबर पर था, इस दफ़ा तीसरे नंबर पे है। तो ऐसे ही होता है, बस वो ऑप्शन आगे पीछे कर देते हैं, एमसीक्यू सेम होते हैं। अब आई होप कि 80-90% यही एमसीक्यूज़ आपके क्विज़ में आने वाले हैं। ठीक है। अब ये लास्ट एमसीक्यूज़ है, विच चूज़ द एंटोनिम ऑफ क्रेडिबल फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब क्रेडिबल का उल्टा क्या है, वो है अनरियलेबल। ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसकी फ़ाइल चाहिए हो एमसीक्यूज़ की, वो भी मेरे से मांग सकते हैं इंस्टाग्राम पे ही, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे इसकी फ़ाइल सेंड कर दूंगा। यू ऑल हैव अ गुड डे।